सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ स्टैटिक एथिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं नया टॉपिक जो कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन एक्शन में जो एथिक्स है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक, तो ये सिलेबस का पार्ट है। चलो इसको 3 लेवल से ब्रेक करते हैं। पहला है इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होता है, सोसाइटी लेवल पे क्या होता है। अगर कोई इंडिविजुअल एथिक्स को फॉलो करता है, एथिकल है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन पे और सोसाइटी पे। ठीक, तो इंडिविजुअल लेवल पे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ठीक, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और सोशल कैपिटल बढ़ता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ यहाँ पे देखते हैं। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिक्स प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। जैसे मान लो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, ठीक है, तो उसमें विश्वसनीयता यानी कि रिलायबल हुआ जा सकता है। लोगों को पता होगा कि हाँ ये एथिकल इंसान है, इस पर हम रिलाय कर सकते हैं। ठीक, ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट, अगर मान लो कि कोई सिविल सर्वेंट ऑनेस्ट है और उस पर कोई फेक करप्शन चार्ज लगा देता है, तब भी उसके सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पे ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिक्स का कंसिक्वेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक, सेकेंड लेवल पे एथिक्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो जैसे मान लीजिए आप राइट एक्शन लेते हैं तो आपके अंदर फियरलेसनेस पैदा होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग एथिक्स होगी तो आप फियरलेस होंगे, फियरलेस होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जिसके क्या होता है आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सिविल सर्वेंट टू डिमोलिश अनऑथराइज्ड होटल ऑफ एमएलए, ही थ्रेटन्स हिम बाई स्लैपिंग करप्शन चार्जेस। तो अगर सिविल सर्वेंट एथिकल है तो वो फियरलेस होगा, उसको डर नहीं लगेगा एमएलए की धमकी से कि हमारे पर करप्शन चार्जेस लग जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि मेरे एथिक्स स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो फियरलेसली अपना एक्शन ले सकता है, और इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इफिशियंसी प्रमोट हो रही है। ठीक, सी हो गया, इथिक्स सोशल कैपिटल बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई एथिकल पर्सन है तो उसकी पर्सनैलिटी करिज्मेटिक होगी, इसकी वजह से लोगों का उसमें बिल्ड ट्रस्ट होगा, कमिटमेंट बिल्ड होगी, फॉल प्ले नहीं करेगा, कोई गलत तरीके से बिजनेस नहीं करेगा, उसकी रेपुटेशन गुड होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज़ की रेपुटेशन इतनी अच्छी है मार्केट में कि अगर मान लो किसी भी बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर देते हैं तो बाकी लोग, बाकी इन्वेस्टर्स भी उस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अगर टाटा ने इन्वेस्ट किया है तो वो बिजनेस अच्छा ही होगा। ठीक, तो ये हो गया। थर्ड हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे 3 चीज़ें हैं। पहला है जो हमारा बढ़ता है ब्रांड इक्विटी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एथिक्स होने से बढ़ती है ब्रांड इक्विटी। फिर होती है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर से रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, फिर होता है स्टेक होल्डर का रिलेशनशिप। तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इन सिंपल वर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होता है वर्किंग फॉर कॉमन सेंस, है ना। एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है। एथिक्स इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन सेल्स थ्रू टफ टाइम्स इजीली। ठीक, जैसे कि पहला हो गया ब्रांड इक्विटी या इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। The value the value which person place at the product or an organization. To elaborate, every stakeholder has some perception about the value of organization. For example, अगर जैसे मान लीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जितने भी एसोसिएट्स काम करते हैं, ठीक है, तो वो उससे कुछ वैल्यू एसोसिएट करते होंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, उसका प्रोडक्ट ऐसा है, उसकी सर्विस ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, जैसे अमेजोन। ठीक, आप अमेज़ोन से लोग आईफ़ोन भी परचेज़ करते हैं। तो क्यों परचेज़ करते हैं जबकि वो इतना महँगा है? क्योंकि उनके अंदर ट्रस्टवर्दीनेस है कि पहले पेमेंट कर देंगे फिर भी हमारा प्रोडक्ट टाइम पे आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो हमारा पैसा भी वापस हो जाएगा। ठीक, तो ये ट्रस्टवर्दीनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाती है। तो क्या है, ये एथिक्स है, उसकी ब्रांड इक्विटी को एनहांस करती है, इमेज ऑर्गेनाइजेशन की एनहांस करती है। यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, व्हेन इंडिया इंडिपेंडेंट जब इंडिया इंडिपेंडेंस को मिली थी तो वर्ल्ड के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने मजाक उड़ाया था कि इंडिया इतनी डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए, उसने बनवाई ब्रांड इंटीग्रिटी। सेम चीज़ यूपीएससी के साथ है। यूपीएससी ने इम्पार्शल सिलेक्शन लेती है, जिसमें पीजेंट्स के बच्चे, सन एंड डॉटर, उनके भी सिलेक्शन होते हैं हर साल, और अमीर से अमीर उन लोगों के भी सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांड इक्विटी तो दिखा रही है, इम्पार्शलिटी दोनों की। ठीक, अगला हम देखते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिकल है तो उसके अंदर जो उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके साथ उनका रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल,
अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, ट्रीट देम एज पार्टनर्स, नौकर की तरह नहीं, पेज देम देयर ड्यूज प्रॉम्प्टली, टाइम पे उनके ड्यूज को पे कर देती है, स्टैंड बाय देम इन टफ टाइम्स इन नीड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोई पर्सन है जो कि जिसकी वाइफ जो है लेबर में है, ठीक है, तो वो अगर छुट्टी मांगता है तो उसको आराम से छुट्टी दे दी जाती है। तो टफ टाइम में, या फिर मान लीजिए कोई लेबर है जिसका इस समय पे सिचुएशंस अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उस पे भी अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ध्यान देती है, तो इसकी वजह से क्या बनती है? उसकी ब्रांड इमेज इंक्रीज होती है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है वो इन्हांस करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आने वाले टाइम में अगर कोई कंपनी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, तो उसके एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाते हैं उस कंपनी को, ठीक। दिस ऑल्सो प्रिवेंट अननेसेसरी स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सब नहीं होते हैं। दस प्रॉम्प्टली उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। स्टेक होल्डर का रिलेशनशिप कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो उससे इफेक्ट हो सकते हैं, है ना, और गेट इफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल हो गया अमूल। अमूल के स्टेक होल्डर्स कौन है? फार्मर्स, सप्लाई मिल्क करते हैं, वर्कर्स जो उसमें काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिलीवरी एजेंट्स, ये सब है, ठीक है। एंड एथिकल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर इंटरेस्ट। अगर वो सही मिल्क नहीं बनाएंगे तो इन सबके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो एक अगर ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल होना है तो क्या करेगी? अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखेगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन, शॉपकीपर जिन शॉपकीपर का रिलेशनशिप उनके होलसेलर से अच्छा था और वो अपना जो पैसा था वो प्रॉम्प्टली पे कर देते थे, तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उन्होंने आसानी से उनको क्रेडिट दे दिया, विदाउट मनी उन्होंने सामान दे दिया कि डिमोनेटाइजेशन में पैसा एक्सचेंज करने के बाद आप हमारा ड्यू वापस लौटा दीजिएगा। तो ये शॉपकीपर्स का होलसेलर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो पाया? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप बाई, जब हमने इथिक्स को यहाँ फॉलो किया, तो ये हम देख लीजिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स में, ठीक है। तो ब्रांड इक्विटी हो गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप हो गया। सोसाइटी लेवल पे कैसे एथिक्स फॉलो करने पे होता है? एब्सेंस ऑफ ग्रीड हो जाती है, लेस टेंशन होती है सोसाइटी में, मोर पीसफुल सोसाइटी होती है, इक्वालिटी और जस्टिस एग्जिस्ट करती है। इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। जैसे कि वन शुड नॉट हार्म टू अदर्स, नॉट डिस्टर्ब बाय द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। या एब्सेंस ऑफ ग्रीड हो जाएगी अगर एथिक्स को हम फॉलो करेंगे सोसाइटी लेवल पे, ठीक है। इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे ह्यूमन विद ग्रीड, अप्रोप्रिएट रिसोर्स बिलोंगिंग टू अदर्स, उनको भी वो ले लेता है, ठीक। डिस्ट्रॉय सोसाइटी पीस एंड हार्मनी। एग्जाम्पल लेते हैं फैक्ट्री, ग्राउंड वाटर अप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री है और बोला गया कि यहाँ पे आप ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते वरना गांव वालों के लिए वाटर कम ही हो जाएगी। अगर सोसाइटी लेवल पे एथिक्स आप फॉलो करते होंगे, तो सोसाइटी लेवल पे एथिक्स फॉलो करने पर क्या होगा? फैक्ट्री वहाँ से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा नहीं करेगी, वरना क्या होगा? फैक्ट्री ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करेगी और बाकी के गांव वालों के लिए पानी नहीं बचेगा। तो ये चीज़ सोसाइटी लेवल पे अगर हम एथिक्स फॉलो करते हैं तो ये सब एग्जांपल्स आप डाल के लिख सकते हैं। लेस टेंशन होगी, पीसफुल होगी, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगी। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, बाकी चीज़ें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बुक से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है, बालाजी की, ठीक। तो ये हमने आज का, तो पार्ट 2 इथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून।